This is Shivdas, your tutor for English speaking course. Welcome back in my channel Smart and Institute of English Language. Guys, जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग अपना टॉपिक कवर कर चुके हैं सेंटेंस के बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में, और वी हैव ऑल्सो स्टडीड कैपेसिटी टॉपिक, राइट। कैपेसिटी हम किस में पढ़ चुके थे? कैपेसिटी इन प्रेजेंट, जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका? यूज़ ऑफ कैन का यूज़ करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम उसमें सेंटेंस बोल रहे थे, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, वे आ सकते हैं, दे कैन कम, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल पाते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल लेते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इन सारे सेंटेंस हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी क्षमता ही बता रहे हैं। तो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट में हम क्या यूज़ कर रहे थे? यूज़ ऑफ कैन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम हमारा क्या? कैपेसिटी इन पास्ट। तो गाइस, कैपेसिटी पास्ट होती क्या है? मीन्स अपनी क्षमता को पास्ट में जाकर के हमें किससे रिप्रेजेंट करना है। तो वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग आर कैपेसिटी इन द पास्ट, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे कुड का। किसका यूज़ करेंगे गाइस? कुड का यूज़। कैसे यूज़ होगा? जैसे मैंने आपके सामने बोला, मैं कोई काम कर सका, या फिर मैं बोलूँ मैं कोई काम कर सका था, या फिर मैं आपसे बोल सकता हूँ मैं कोई काम कर पाया था, या फिर मैं बोलूँगा आपसे क्या? मैं कोई काम कर पाया था। इन सारे सेंटेंस में हम लोग क्या लगाएंगे? कुड ही लगाएंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो मेरे सामने बोलते हैं तुम ये कर सकते थे, और वहाँ पर भी कुड लगा देते हैं कि यू कुड डू दिस। नहीं, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो आगे चल करके मैं आपको वो भी समझाऊंगा। जब इसका सेशन आएगा तो उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा कि सकता था के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कैपेसिटी इन पास्ट। तो पास्ट में अपनी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस यूज़ का यूज़ करेंगे? कुड का। कैसे यूज़ करते हैं आइए जानते हैं। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला, मैं मार्केट जा सका था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई कुड गो टू मार्केट। तुम मार्केट जा सके थे, यू कुड गो टू मार्केट। हम इंग्लिश बोल पाए थे, वी कुड स्पीक इंग्लिश। इंडिया मैच जीत सकी थी, इंडिया कुड विन दी मैच। मैं इंग्लिश सीख पाया था, आई कुड। इसी तरह गाइस, हम लोग जब भी नेगेटिव में अपने कुड पर सेंटेंसेस बना रहे होते तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? जैसे मैंने आपके सामने बोला, मैं मार्केट नहीं जा सका था, तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई कुड नॉट गो टू मार्केट। तुम मेरे घर नहीं आ पाए थे, यू कुड नॉट कम टू माई होम। हम इंग्लिश नहीं सीख पाए थे, वी कुड नॉट लर्न इंग्लिश। मैं नया सेल फोन नहीं खरीद पाया था, आई कुड नॉट परचेज अ न्यू सेल फोन। मैंने बोला तुम उस लड़के की मदद नहीं कर पाए थे, तो यू कुड नॉट हेल्प दैट पर्सन या हेल्प दैट बॉय। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव क्या करते हैं? कभी कभी अपनी सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैंने आपको बताया था सेंटेंस के टॉपिक में दो प्रकार के हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मीन्स इंट्रोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, यस एंड नो काइंड ऑफ, डिटेल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जब भी हम यस एंड नो वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बना रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी कुड है। तो जैसे मैंने आपके सामने बोला, क्या तुम मार्केट जा सके थे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो हमारा यूज़ कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपके सामने बोला, क्या तुम मार्केट जा पाए थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? कुड हमारे स्टार्टिंग में जाए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बने? कुड यू गो टू मार्केट। क्या तुम इंग्लिश बोल पाए थे? कुड यू लर्न इंग्लिश। क्या वे शादी अटेंड कर पाए थे? कुड दे अटेंड दी मैरिज पार्टी। मैंने बोला क्या तुम कल मुझे फ़ोन कर पाए थे, तो कुड यू कॉल मी येस्टरडे। मैंने बोला कल मैं रात भर नहीं सो पाया था, तो क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। अब हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी अपने क्वेश्चंस को डिटेल में भी पूछते हैं। तो डिटेल में अपने क्वेश्चंस को कैसे बना रहे होते हैं हम लोग? जब भी हम डिटेल में पूछेंगे वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से अपने सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने बोला, तुम बाजार कितने बजे जा सके थे, तो इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड में बनाने के लिए हम लोग दूसरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। कौन सा हमारा स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला तुम कितने बजे मार्केट जा पाए थे, तो क्या बनेगा? एट व्हाट टाइम। जो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ले आएंगे, तो एट व्हाट टाइम कुड यू गो टू मार्केट। तुम आज सुबह कितने बजे जाग सके थे, तो एट व्हाट टाइम कुड यू वेक अप टुडे। तुम किसके साथ मूवी देखने जा सके थे, तो क्या बनेगा? विद हुम कुड यू गो टू वॉच मूवी। तुम मुझे परेशान क्यों कर पाए थे, तो वाई कुड यू डिस्टर्ब मी। मैंने बोला तुम किसके साथ मार्केट जा सके थे, तो विद हुम कुड यू गो टू मार्केट। तुम कौन सा फ़ोन खरीद पाए थे, तो विच फ़ोन कुड यू परचेज। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? अपने कुड पर भी सेंटेंस पूछते हैं डिटेल में। तो ऐसे हम लोग गाइज, ये होती है हमारी क्या? कैपेसिटी इन पास्ट। और पास्ट में जाकर के अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का। तो गाइज, लेट्स मेक इट ओवर फॉर टुडे। विल कंटिन्यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।
तक लिया गाइस, चाहो गुड नाइट। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है उसको हिट करके जाइएगा, ठीक है गाइस, ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके सामने अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले नोटिफाइड हो सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस लिसनिंग मी केयरफुली एंड पीसफुली। बाय बाय।